अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आज बात करेंगे जी हबीबा बेढंगी के बेढंगे तौर तरीके। दावत पे किसी के घर किस तरह जाते हैं, इस बंदी को नहीं पता। इस बंदी को ये पता है कि हमने बाहर शिफ्ट कैसे होना है, लोगों को बुद्धू कैसे बनाना है, फेक कंटेंट कैसे चलाना है, लेकिन इसको ये नहीं पता कि घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अदब लिहाज कैसे करना है, बड़े होने के कोई फ़राइज़ होते हैं वो कैसे अदा करने हैं। और अगर कोई आपको स्पेशल इनवाइट करे, चाहे वो आपके दरवाजे के ऊपर दरवाज़ा है और आपका सगा बहन भाई भी है ना, तो फिर एक जाने का एक मुकम्मल तरीका होता है, ठीक है, जो हमें सिखाया जाता है। हमारे घर वाले, हमारी तरबियत में वो चीज़ शामिल होती है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पैसा तो आ गया, पैसा तो कमा लिया, अमीर से गरीब, गरीब से अमीर तो हो गए, गाड़ियों के मालिक भी बन गए, कोठी के मालिक भी बन गए, ज़मीन जायदाद भी बना रहे हैं, ठीक है, बाहर घूमने भी चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री टूर भी करके आ जाते हैं। लेकिन किसी के घर जाने का ढंग ना आया, या फिर घर वालों की कोई इनके सामने वक़्त ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है, कोई उनकी रिस्पेक्ट ही नहीं है, उनको ये हल्का लेते हैं, इनको कोई, या फिर ये क्या कहते हैं कि अपने बहन भाइयों के साथ चलना ही नहीं चाहते। जैसे वो कहते हैं ना, बरतते हैं ना, जो मतलब मेल मिलाप रखना, देना दिलाना, तो वो ये चीज़ करना ही नहीं चाहते। घर में सबसे बड़े होने के बावजूद भी ये सबसे छोटे बने हुए हैं, सबसे लाडले बनने की कोशिश करते हैं, और साथ ये भी कोशिश करते हैं कि भाई हमें प्रोटोकॉल दिया जाए, हम कोई अनोखे हैं, हमें प्रोटोकॉल दिया जाए। तसव्वुर को हबीबा को प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं ये अपने बहन के को भी इग्नोर करते हैं, वसीम को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। सदाकत तो फिर क्योंकि वो खुद भी थोड़ा सा चुलबुला सा है, कुछ ना कुछ वो मतलब कि उनके साथ रवैया उसका तसव्वुर का जो है वो सुना भी लेता है सामने से, और फिर किरण की वजह कुछ थोड़ी बहुत ये रिस्पेक्ट कर लेते हैं, या फिर मुनव्वर भाई। वरना तो ना तो ये लियाकत भाई को लिफ्ट करवाते हैं, और ना ही वसीम भाई को, और ना ही अपनी बहन को लिफ्ट करवाते हैं। अब घर में हैं तो ये सबसे बड़े, लेकिन ये इन्होंने कभी भी बड़े होने का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, ठीक है। इन्होंने हमेशा अपने घर को सेपरेट रखा। वैसे तो बहन भाई जो होते हैं ना, उनका ये नहीं होता कि कोई स्पेशल दावत हो। अब जैसे सदाकत है, मुनव्वर भाई हैं, इनका क्या होता है कि लेना देना चलता रहता है। एक ही घर में पका तो चलो कोई नहीं, दूसरा भी खा सकता है, इधर पका वो भी खा सकते हैं। घर के सारे फैसले अम्मा से करवाए जाते हैं। मुनव्वर भाई भी अम्मा की राय को सबसे ऊपर रखते हैं, सदाकत भी, लियाकत भी। लेकिन इन लोगों ने टोटली अपने घर को सेपरेट किया हुआ है। घर का खाना पीना सब कुछ सेपरेट है। इनकी जरूरत नहीं होती कि ये उनके घर में कदम भी रख जाएं, ठीक है, सिवाय एक सदाकत के। वो सदाकत का है कुछ चले तसव्वुर के साथ, उसका हंसी मजाक चलता है, या फिर वो बर्दाश्त भी कर लेता है, क्योंकि वसीम तो बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त करता ये चीज़ें, तो वो चला जाता है। वरना इनके घर में कोई भी नहीं जाता। यहाँ तक कि लियाकत भाई छुट्टी आए हो ना, वो भी इनके घर नहीं जाते बिन बुलाए, ना इनकी बहन आती है मिलने, कभी वो इनके घर गई हैं। इन्होंने अपना अलग सेपरेट सिस्टम रखा हुआ। और हबीबा बिल्कुल भी किसी को नहीं चाहती होती कि वो आके कोई हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे। ये है बड़ों का हाल, ये बड़ों का हाल है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी रिस्पेक्ट हो, तुम्हें बड़ों वाला दर्जा दिया जाए, तो बड़े होने के फ़र्ज़ भी होते हैं। कुछ बड़ों के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो मुनव्वर भाई उठा रहे हैं, वो तुम लोगों के फ़र्ज़ बनते हैं। तो इतने पैसा होने के बावजूद भी इस जाहिल खातून को इतनी अकल ना आई कि भाई मुझे दावत में किस तरह शरीक होना है। अब दावत में उठी है, इतने सारे कपड़े जो तुमने लेके रखे हुए हैं, जो कहीं और जाना हो तो तुम पहन लेती हो, हैं तरह तरह का लिबास, तुम्हारी अलमारियाँ ठूसी फूसी पड़ी हैं। लेकिन तुमने जब अपने देवर के घर जाना था, देवरानी के घर जाना था, जो कि बड़ी डिसेंट लड़की है, और ऊपर से लियाकत की फैमिली भी आई हुई है, बहन भी आई हुई है, तो आपने इसका हुलिया देखा। जैसे ये घर में बासी बैठी थी ना, जो जैसे कुछ चीज़ बासी हो जाती है, वैसे घर में हम उसी रखी हुई बैठी, वैसे ही मुंह उठा के तो चली गई है रोटी ठूसने। और भाई जब आपने किसी के घर दावत पे जा रहे हो तो आपने गिफ्ट लेके जाने हैं ना, तो आप अपने साथ गिफ्ट लेके जाएंगे ना। आप ये तो नहीं करोगे खा के एक दफ़ा घर आ जाओगे, फिर जब सारे मेहमान चले जाएंगे आप इंतज़ार करोगे भाई खाने वाले सारे, जो लियाकत भाई भी चले जाएं, बाजी आसिया भी चली जाएं, वसीम भी अपने काम में लग जाए, फिर मैं जाके गिफ्ट दूंगी। तो इन्होंने इसी तरह की होच्छी हरकत की। इन्होंने उनके सामने ये लोग गिफ्ट नहीं लेके गए। ये जैसे घर में बैठी थी, गई है, खाना ठूस के आ गई है, बाद में ये गई है जब हर कोई चला गया था। फिर इसने, एक ने सदाकत को बुला के दिया है, दूसरी ने फिर उसको बुलाया, किरण को, आओ जी तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ, और हाथ में उठा के, ऐसे नहीं कि तुमने पैक कर लिया, चलो शॉपिंग बैग में उसको रख के और डिसेंट तरीके से बस उनके हैंड ओवर करके घर वापस आ जाओ, ऐसा नहीं। वहाँ पे उनको मतलब ऐसे हाथ में दे रही है, फिर पर्स खोल के वो जो बटुआ सा लेके गए हैं सदाकत के लिए, उसको बता रहा है इसकी क्वालिटी क्या है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, इतने का है, उतने का है। भैया जब कोई गिफ्ट किसी के लिए लेके जाता है ना, खामोशी से उसको दे देता है, बस वो जाने, फिर अगला जाने, उसको पसंद आए ना आए, आपने अपने हिसाब से दे दिया, अल्लाह खैर सल्ला। तो वहाँ जाइलों की तरह कुछ सफाइयाँ नहीं पेश करता कि मैंने कितने का लिया, कहाँ से लिया, कैसा लिया, ये कितना मकबूल है, कितना एक्सपेंसिव है। ये जाहिलों का तरीका है, ये घटिया लोगों का तरीका है। और उसके ऊपर फिर इंग्लिश की तो माँ बहन एक करते ही हैं, सत्यानाश। फिर उर्दू बेचारी को भी, उर्दू को भी इन्होंने, मैं कहती हूँ कि उर्दू भी रोती होगी, उर्दू भी रोती होगी कि भाई मैं किन लोगों के मुंह से, मैं जो ना, मुझे बोला जा रहा है, मुझे बोल रहे हैं ये लोग, इतना सत्यानाश तसव्वुर साफ करते हैं उर्दू का। उर्दू लैंग्वेज की भी इन्होंने बिल्कुल मिट्टी पलीत करके रख दी हुई है।
इतना बेढंगा तरीके से ये बोलता है, चाहे सराकी बोले वो भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बोल रहा होता, चुन चुन के मतलब के बेहुदा किस्म के लफ्ज़ निकालता है, जाहिलाना तरीका है। मैं कहती हूँ कि जितना इन पे माँ बाप ने खर्चा किया है ना तालीम दिलवाने में, सारा बेड़ा गर्क किया, सारा पानी में बह गया, कोई नहीं जी, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये देखें आप कि भाई आप मुनव्वर भाई ने आपकी की दावत की, आपने उनको भी झूठ बोला कि भाई आपके गिफ्ट जो है वो रह गए, ये कुछ गिफ्ट निकल आए, हालांकि पाकिस्तानी कपड़े दिए, इसके बावजूद झूठ बोल के भी कुछ गिफ्ट्स निकल आए थे, कुछ कपड़े, कितने आप लोग झूठे हो। फिर अम्मा को दिया, अम्मा को भी सूट दिया, अब्बा को भी नोट दिया, और माँ है तुम्हारी माँ है, तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है, तुम्हारा काम है जब उनको ज़रूरत हो कपड़े लेके दो, उन पे तुम्हारा काम नहीं है एहसान जताना, और अब्बा जी को नोट दे के तुम लोग एहसान चढ़ा रहे हो, बड़ी गलत बात है। उसके बाद अब ये कपड़े भी यहीं से ख़रीदे गए हैं, ठीक है, और इनकी कोई चीज़ भी मिस नहीं हुई बैग में से, इनकी सारी चीज़ें आ गई हैं, सारा झूठ बोला गया। और अब आ जाते हैं बहन पर, बहन की क्या रिस्पेक्ट है इनके नज़रों में, क्योंकि हबीबा मैडम खुद अपने मैके वालों को लिफ्ट नहीं करवाती, उसको कोई परवाह नहीं होती कि उसकी मैके में कोई इज्जत है नहीं है, उसको कोई पूछ रहा है, कोई बुला रहा है, कोई नहीं, उसको सिर्फ होता है मैं, मेरा शोहर, मेरा घर और मेरी यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब पे मैंने कैसे डेली अपने शोहर के साथ आंख में टक्के करके उसको टोंट मारने हैं, उसको जलील करना है, कैसे मतलब गुफ्तगू करनी है, उसके अलावा उसको कोई होश नहीं होता, बस फिर कपड़े पहन लिए इधर तो उधर, उधर से इधर। तो मुहतरमा जो है बाद में फिर घर गई हैं। अब तरीका देख ले भाई, आपने आसिया बहन को गिफ्ट देना है, आपने 2 गिफ्ट उनको देने हैं, आप इकट्ठे गिफ्ट लेके आएँ, सलीके से खूबसूरत तरीके से आप ड्रेसअप होके आएँ, अच्छा सा साफ़ सुथरा सा लिबास पहन के आएँ, जैसे किरण ने पहना हुआ था, बाजी आसिया तैयार होकर आई हुई थी। ये मतलब कि नंदों की, भाभीियों की, इनकी नज़रों में ये वैल्यू कि भी कोई ज़रूरत नहीं है अभी साफ़ सुथरे कपड़े पहनने की, जैसे बैठी हूँ चली जाऊँगी, ठीक है। हाँ, मतलब अपने घर में साफ़ सुथरा होकर ज़रूरत नहीं है, बाहर जाना है तो फिर हमने तैयार होना है, फिर हमने हर किस्म का लिबास जो है वो पहनना है, चाहे वो हाफ स्लीव्स हों जैसे भी हों। तो वहाँ पे चली गई हैं आसिया बाजी, जब अम्मी के घर चली गई हैं खाना वाना खा के, फिर कितनी देर के बाद इनको याद आया कि भाई बहन को भी एक गिफ्ट देना है, तो वो परफ्यूम निकल आया। 3 परफ्यूम इन्होंने बाय किए थे, 2 तीनों की तीनों बरामद हो चुके हैं, मैं अब आपको बताती हूँ। अब एक बाजी आसिया को दिया गया, और ऐसे नहीं किया कि भाई जब खाना फिनिश हो गया है तो अब आप कहें कि बाजी आसिया आप आई हैं, आप बेशक दावत पे सदाकत ने आपको बुलाया है, लेकिन हमारा भी हक बनता है, अब आप चाय हमारे घर से पिएं, आप आएँ हमारे घर, हमने भी आपको आपके के लिए हम गिफ्ट लाए हैं, वो भी हमने आपको देने हैं, हमारे साथ चलें। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर चली गई है, 3 चक्कर इसने लगाए हैं, एक रोटी खाने आई है, फिर सदाकत और उसकी बीवी को गिफ्ट देने आई है, फिर घर चली गई है, फिर जाके परफ्यूम उठा के लाई है, फिर बाजी आसिया के उधर गई है, अम्मा के कमरे में बाजी आसिया बैठी हुई हैं, फिर कहती असा तो सुने, असा तो समझा, तो टूर गई उसे, असा तो समझा, मतलब क्या यार, ये कोई तरीका है बहन से बात करने का। बहन के सर पे हाथ रखो, प्यार दो, उसको घर बुलाओ, चाय पिलाओ कि बाजी रोटी उधर से खा ली, चाय इधर से पिए, फिर उसको आप गिफ्ट दो, उसको गिफ्ट करके फिर प्यार से रवाना करो। पर नहीं जी, घर में तो हबीबा मैडम ने जैसे ना ससुराल वालों का आना मना किया हुआ है, वो सदाकत ही बेचारा घुस जाता है, वो बड़ा ढीठ है। तो वसीम सही करता है, वसीम के साथ इनका रवैया क्यों है ये, क्योंकि वसीम को इनकी हरकतें पसंद नहीं हैं। वसीम को पता है कि ये किस तरह के लालची हरीस लोग हैं, मतलबी लोग हैं, इनको ठुसाओ, इनको खिलाओ, इनकी खुशामद करो तो फिर ये अगले बंदे को कोई लिफ्ट करवाते हैं, वरना ये आसिया बाजी के साथ भी इनका रवैया आप देख लें बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अपने मैके के साथ इसका रवैया देख लें, इसको ढंग नहीं आता कि भाई मरीजों की, बीमार पुरुष बंदा है ना, उसकी पुरसी कैसे करनी है, दावत है ना तो उस दावत में कैसे शामिल होना है, इतनी ये जाहिल औरत है। अम्मा के घर जा रही है, वो भी मरीज़ है, लेकिन वहाँ पे काला जोड़ा फैंसी पहन के जा रही है, एम्ब्रॉयडरी वाला, और दांत निकाल रही है, और बाछे खिला के मुस्कुरा के अपनी सगी माँ की बीमारी का मजाक उड़ा रही है। अब तो वो ठीक है वैसे जा रहे हैं, अब तो वो ठीक है वैसे जा रहे हैं। माँ है, माँ कलेजा छन्नी हो जाता है जब बंदा सुनता है ना कि मेरी माँ की सर्जरी हुई है, कलेजा जो है ना वो 2 टुकड़े हो जाता है। बेशक वो ठीक भी हो जाएं, हाँ अब तो कुछ नहीं है, उनको ऑपरेशन तो पहले हुआ था, अब तो वो ठीक है, हम तो वैसे पूछने जा रहे हैं, वैसे मिलने जा रहे हैं। फिर 1 किलो सेब लिए रास्ते में से, वो भी मजाक उड़ा रही है जायलों की तरह, कि जब कोई जाता है ना किसी मरीज़ को पूछने तो उसके लिए ना फ्रूट लेके जाते हैं। तुम सिखाओगी लोगों को, जाहिल औरत, तुम्हें ढंग नहीं आता अपनी अम्मी के घर जाने का, तुम्हें ढंग नहीं आता अपने ससुराल वालों के साथ तौर तरीके किस तरह रखते हैं, तुम्हें ढंग नहीं आता किसी दावत में जाने का, तुम्हें ढंग नहीं आता किसी दोस्त के घर जाने का। उस दिन ये दोस्त के घर गए हैं, क्या लेके गए हैं, कुछ दिखाया इन्होंने, रोटी ठूस के ये आ गए हैं। वो ज़ीशान इनको यहाँ से लेके गया था, क्या लेके गए हैं ये, उसको बोला कि हमारे कपड़े जो है ना पाकिस्तान में रह गए, बैग घर रह गया। इतने ये घटिया लोग हैं, और अभी तक भी ये नहीं मान रहे कि हमारी कोई चीज़ नहीं निकाली बैग में से, सारा सामान आ गया, अभी तक भी ये झूठ बोल रहे हैं। आपको तो पता है ना हमारा सामान, फिर हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई है, झूठी औरत, हमारे साथ क्या ट्रेजेडी हुई, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई। इनका सारा सामान बिल्कुल साफ शफाफ घर आया, इनके कोई मतलब कि झूठ बोलने की हद होती है। अब अम्मा के घर जैसे गई, फिर वो बता रही है कुछ नहीं भी देते हैं, कितनी जाहिल औरत है। सगी माँ के घर जा रही है बीमारी की उसकी आदत करने मिलने, उसको कह रही है
کچھ نہیں بھی دیتے. شرم نہ آئی تمہیں؟ جس ماں نے تمہیں پالا, جس نے تمہیں پڑھایا لکھایا, اس قابل بنایا کہ آج تم جو ہو 4 بندوں میں بیٹھ کے بات کر سکتی ہو, پھر تمہارا بیاہ کیا اس تصور کے ساتھ, اس کے لیے تم کہہ رہی ہو. پھر جب جاتے ہیں نا تو اس بیمار کو کچھ نہیں بھی دیتے ہیں. شرم سے ڈوب مرو, میں کہتی ہوں چلو بھر پانی میں. کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے تمہارے اندر, اور سارے رستے وہ اس کی ماں کا مذاق اڑاتا گیا ہے, اور یہ خوشی خوشی اس چیز کو برداشت کرتی ہے کہ اچھی بات ہے میری ماں کا مذاق اڑاؤ. ٹھیک ہے, تو وسیم بھائی کے ساتھ ان کا رویہ آپ نے دیکھ لیا. پھر آسیہ باجی کے لیے پھر گھر سے آئی ہے پرفیوم اٹھا کے, پتہ نہیں کتنے دل پہ پتھر رکھ کے. اگر ان لوگوں نے دینا ہوتا باجی آسیہ کو گفٹ, تو یہ سٹارٹنگ میں تینوں گفٹ ساتھ لے کے جاتے اور کھانا کھا کے فوراً بعد ان کا کام تھا باجی آسیہ کا یا تو گھر لے آتے. نہیں وہ آ رہے تو چلے باجی آسیہ یہ ہم آپ کے لیے اسپیشل گفٹ لائے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے بچوں کے لیے, کیونکہ وہ مین پرفیوم تھا تو بتاتا ہے بندہ کہ باجی جی یہ آپ کے ہسبینڈ کے لیے, ہمارے بہنوئی کے لیے ہے, انہیں ہماری طرف سے یہ دے دیجیے گا. نہیں 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 نہیں, پھر کس طریقے سے ان کو گفٹ دیا. میں تو سیلوٹ پیش کرتی ہوں ان کی فیملی کو جو ان کی یہ حرکتیں برداشت کرتی ہے, اور اماں جی کو جو سب کچھ خاموشی سے برداشت کرتی ہیں. پھر بھی میں مطلب کہ کمال ہے یار, کمال ہے, ان کے صبر کو داد دینی چاہیے. اس کے باوجود بھی انہوں نے کبھی ان کی زبان سے ہم نے شکوہ نہیں سنا, کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں سنی. حالانکہ یہ گھر کا بڑا بیٹا ہے, بڑے بیٹے والی ساری ذمہ داریاں منور بھائی نبھا رہے ہیں, اور یہ اتنا ڈھیٹ ہے کہ یہ صرف اپنی بیوی کو پورا دن خوش کرنے میں لگا رہتا ہے. پھر کہتا ہے میں ران مرید نہیں ہوں, پھر وہ کہتی ہے میری نہیں چلتی اس گھر میں, تصور کی چلتی ہے. کیا بھائی دیکھنے والے اندھے ہیں, دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہا کہ کس کی چل رہی ہے کس کی نہیں چل رہی. سارا کچھ کلیئر ہے, ہر بالکل کیا کہتے ہیں صاف شفاف ستھرے پانی کی طرح یہ بات کلیئر ہے کہ تم اپنے گھر میں کسی کو برداشت نہیں کرتی, نہ تو اپنے میکے والوں کو نہ اپنے سسرال والوں کو. یہی وجہ ہے کہ تمہارا چھوٹا دیور, تمہاری نند, تمہاری بھابیاں, کوئی بھی تمہارے گھر میں نہیں آتا, بہن بھائی کوئی تمہارے گھر میں نہیں آتے. آخر کیا وجہ کہ تمہارے گھر میں کوئی آنا پسند نہیں کرتا. تو یہ تھی جی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.